मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही हो। पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। अभी कल की बात लगती है। हर ईद पे जिद करती थी मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है। और अब ये हाथ इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए कि आज तुम्हारी अपनी शादी की मेहंदी लगवाने जा रहे हैं। अल्लाह बहुत मुबारक करे। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं तुम्हें आज इस तरह देख के बहुत खुश हूँ। अच्छा, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे भी चेंज करना है। ठीक है, मैं आती हूँ। सो मिस कायनात, खुश हैं आप? तुम्हें पता है ना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? लेकिन पता है अब क्या है? क्या? कि मैं शादी के बाद अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे और रेयान भाई की तरह खुशी खुशी प्यार से गुजार लूं। तुम्हें याद है हम कैसे लड़ते थे छोटी छोटी बातों पे? मैं नहीं लड़ती थी, तुम्हें ही शौक था मेरी हर चीज में घुसने का। हाँ तो तुम थी ही इतनी जिद्दी। हर छोटे बहन भाई की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बड़े बहन भाई की चीज इस्तेमाल करें। और फिर बाबा कैसे हमारी लड़ाई खत्म करवाते थे। लेकिन माँ के होने के बाद तुम कैसे चेंज हो गई। माँ कितना रोती होती थी ना, मैं तो बस मामा की हेल्प करवाती थी। उसके बाद तुम कितनी केयरिंग हो गई ना। अपनी डॉल से खेलने देती, चॉकलेट शेयर करती, यहाँ तक कि अपने कपड़े। और आज तुमने मेरे लिए अपनी जिद को छोड़ के शादी कर ली। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी बहुत मिस करूंगी तुम्हें। खुश रहो, और बहुत प्यारी लग रही हो तुम, माशाल्लाह। Love you too. जा रहा हूं मैं यहाँ से हमेशा के लिए। तुम कहीं नहीं जा सकते। आयत आज मुझे कोई रोक के दिखाए। अगर तुम भूल रहे हो तो तुम्हें याद करवा दो, तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन की है। भाड़ में गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, और भाड़ में गई तुम। अरे भाई, शादी का घर है, इतनी खामोशी। कोई गाना बजाना कुछ तो करो। क्या बात की है खाला? चलो भाई गप्पू, चलो जा। चले अम्मू, हम सब ना मिलकर आई एम बैग वाला गाना गाते हैं। नहीं, शादी का घर है, शादी के गाने होने चाहिए ना। ये आजकल के गाने मेरी समझ में नहीं आते भाई। अच्छे से गाने गाओ शादी के। अम्मू प्लीज, हम कोई ओल्डी गोल्डी वाला गाना नहीं गाएंगे। अच्छा चलो शुरू तो करो। ठीक। ओ बल्ले बल्ले नी ठोर समझावन दे, ओ बल्ले बल्ले नी ठोर समझावन दे। तारिक, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ढोल बजा रहा हूँ। हेलो, ये औरतों की महफिल है, चलो जाओ बाहर निकलो। तो क्या मर्दों को खुशियों में शरीक होने का कोई हक नहीं? जाओ जाके इमाम से पूछो हक है या नहीं है। अब निकलो यहाँ से। मुमताज भी, ये आप ले लें ढोल। बड़े नहीं होगे कभी। क्या है? कैसा लग रहा हूँ मैं? ओहो, हटो। जी पागल। देखो, कायनात की खुश है।
तुम उसकी खुशी की खातिर थोड़े दिन अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? बस कर। वैसे भी एक्टिंग ही तो करनी है, कर लो, क्या फर्क पड़ता है। और इतने अरसे से उसके साथ रह रही हूँ, थोड़ी एक्टिंग तो सीख ही गई होगी तुम। पता नहीं है कहाँ, क्या मैसेज का रिप्लाई कर रहा है ना, फोन उठा। बिजी होगा, कहाँ बिजी होगा। शक ने मार दिया ना तुम्हें। हाँ बिल्कुल नहीं, परवाह ही नहीं तुम्हें तो। आई नो, आई अंडरस्टैंड, अरे कितनी प्यारी लग रही है। अंग्रेजी बोले काला सूट पहने उसने कहाँ गए थे। अंग्रेजी बोले काला सूट पहने उसने कहाँ गए थे। वो गोरी सुन छोरी सुन, क्या बात करेगी पटाखा तू धमाका तू, क्या साथ चलेगी। ओ गोरी सुन छोरी सुन, क्या बात करेगी पटाखा तू धमाका तू, क्या साथ चलेगी। रे जा मुँह देखा है क्या, पीछे पड़ा क्यों लो पर दीवाना सा। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूं, तेरे आगे पीछे दौड़ूं, क्यों रोके मुझे इतना सोनिए। जो चाहे तू वो कर ले, उम्मीदों पे उतर ले, ना होना मुझको तेरा सोनिए। अंग्रेजी बोले काला सूट पहने सैया का स्वैग वाह वाह। अंग्रेजी बोले काला सूट पहने सैया का स्वैग वाह वाह। और रेहान भाई भी आ गए। मैं सिर्फ और सिर्फ घर वालों की खुशी के लिए आया हूं, तो किसी गलतफहमी में मत रहना। क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी घर वालों के लिए सवाल बन सकती थी, और मैं नहीं चाहता कि कायनात की शादी में कोई डिस्टर्बेंस हो मेरी वजह से। तो ये बात भूलना मत। क्या वाकई मारिया जी? हेलो, हेलो जी, कैसी हैं आप? आप कौन? मैं वो चोर बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर कोई कभी
मेरा मतलब था कि मैं वो चोर हूँ जो अनकरीब आपकी रातों की नींदें चुराने वाला है। तारिक साहब, आप कैसे हैं? मैं आपकी ही कॉल का वेट कर रही हूँ। क्या वाकई आप सच कह रही हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो ना करें। अरे नहीं नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। अच्छा खैर छोड़ें, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी पूछे। आपके किसी भाई का हॉकी का कारोबार तो नहीं? नहीं तो पर क्यों? नहीं, वो मैं ऐसी एहतियातन पूछ रहा था, वो ऐसा ना होना कि कल को मुझे हॉकी से मार खानी पड़े। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। वैसे मुझे बताएं, मैं आपको कैसी लगी? थैंक यू। वेल, आप मुझे बहुत अच्छी लगी, बस ये कि थोड़ी सी मोटी? हाँ, वो हमारा फ्रीजर खराब हो गया ना, इसलिए। क्या मतलब? फ्रीजर खराब होने से मोटे होने का क्या ताल्लुक? सब कुछ खाना पड़ता है ना। बातें तो आप भी बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा, अगर आपकी कोई दोस्त ना हो तो मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ? वैसे मेरी बीवी भी नहीं है, आप चाहे तो मेरी बीवी भी बन सकती हैं। तो आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वैसे मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है, आप बदल तो नहीं जाएंगे? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं बदल जाऊंगा? मैंने लोगों को एक पल में बदलते देखा है। अच्छा जी। और मैंने पॉलर में लोगों को बदलते हुए देखा। आप बहुत वो हैं। वो क्या मारिया जी? कुछ नहीं। वैसे क्या आपको आज से किसी लड़के से प्यार नहीं हुआ? नहीं हुआ था, लेकिन वो मेरी नेशन का ही नहीं था। कौन सी नेशन? मेरी इमेजिनेशन का। है आपकी इमेजिनेशन, क्या बात है। अच्छा, क्या आपको कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ? है, अब आपसे क्या छुपाना। हुआ था एक लड़की से प्यार। 3 महीने हमारी बातचीत हुई थी इंस्टाग्राम पे। फिर जब हमने नंबर एक्सचेंज किया तो मेरा दिल टूट गया। वो क्यों? वो इसलिए कि मैंने जब नंबर सेव किया तो मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, हाजी रशीद जस्ट जॉइन IMO। ये आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं, है ना? नहीं, मैं आपको मजाक नहीं उड़ा। अरे उड़ा लीजिए, आप भी उड़ा लीजिए। वैसे भी मैं डिजर्व करता हूँ। आफ्टर ऑल 3 महीने एक लड़के से जो प्यार किया। अच्छा बाबा, सॉरी, लेकिन इस बार परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस बार असल लड़की ही है। बहुत शुक्रिया मारिया जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, बहुत देर हो रही है, अम्मी भी इंतजार कर रही होंगी। हाँ बिल्कुल। वैसे मेरा नंबर सेव करना ना भूलिएगा। जी, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है अपने दिल में। ओके, बाय। हाय तारिक मियाँ, तुम्हारे सिंगल रहने वाले दिन अब पता। ये ठीक है, मंगनी हो गई, शादी भी हो जाएगी, फिर वलीमा भी। हनीमून के बाद कर लेना अपनी शादी कैंसिल। पागल समझ के रखा है क्या? जब करनी ही नहीं है तो बोल क्यों नहीं रहे? इतना हाइपर क्यों हो रही हो मेरी जान? मेरी मजबूरियों को तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? फिर वही मजबूरी की कहानियां। हाँ, ये सच है कि डॉक्टर्स ने बोला है कि मेरे डैड की तबीयत बहुत नाजुक है और वो इस वक्त कोई मेंटल प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। अब तुम ही बताओ, ऐसे हालात में मैं उनके सामने ये सब रख दूं जाके तो क्या होगा? इस चक्कर में मैं इंतजार करती रहूं? मेरी जान, इंतजार से ही तो प्यार बढ़ता है। और पता है तुम्हें, सबसे ज्यादा यही टाइम जिंदगी में याद आता है। अरमान, तुम्हारी बातें ना मुझे मीनिंगलेस लगने लगी हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हमारे मामले में मुझे अपने डैड की फिक्र नहीं करनी चाहिए तो चलो अभी चलते हैं, बता देते हैं सब कुछ, फिर जो होगा देखा जाएगा। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन मेरा परेशान होना भी तो ठीक है ना। मुझे एहसास है, मैं बस तुमसे 2-3 दिन ही तो मांग रहा हूँ।
सही वक्त पे बात करने से सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट करती हूँ तभी इतनी बात कर रही हूँ। बस इस ट्रस्ट को कभी रुस्वा मत करना। नहीं करूँगा। अच्छा, मैं अर्जेंट काम से जा रहा हूँ और तुम टेंशन नहीं लेना, मैं ड्राइवर भेज दूँगा। ख्याल रखो। हाँ हाँ रेहान, उसने 2 दिन का टाइम दिया है मुझे। अब तो मैं जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना। मेरी बिल्ली मुझको मियाऊं। ये और रेहान मिल गए। इससे पहले कि ये इंसान मुझे बर्बाद करे, इसकी स्टोरी का दी एंड करना होगा। ओह सॉरी, वो कीज भूल गया था। कायनात, ये देखो तुम्हारे लिए मैंने डिजाइन किया है, कैसे लगा? थैंक यू सो मच, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इसको खराब मत कर देना एक्साइटमेंट के चक्कर में, जाके ट्राई करके आओ। तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हें याद था, आई कांट बिलीव, मैं ट्राई कर। हाँ, तुम मुंह मत बनाओ, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। कब? थोड़ा सब्र रखो, मिल जाएगा। आप बहुत स्वीट है। आपको पता है, मैंने सुना है कि जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब आप बहुत जिद्दी थी, और जब मैं पैदा हुई थी। अच्छा बस बस बस, ये सारी तारीफें मैं सुन चुकी हूँ। हाँ, लेकिन कायनात आपी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि आपको केयरिंग बनाने का क्रेडिट मुझे जाता है। तुमसे कोई बातों में जीत सकता है क्या? पागल। देखते हैं कायनात कैसी लगती है। वाओ, इतनी प्यारी लग रही हो। You're looking like a princess. है ना? माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। वेलकम। तुम भी आ जाओ। और यार ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि तुमको मुझे इतना इमरजेंसी में बुलाना पड़ा? सब ठीक तो है? यार बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब कुछ तो होगा। यार मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम एक परफेक्ट इंसान हो जो मेरी इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं, जो मुझे सही गाइड कर सकता है। अब वहां तो मुझे टेंशन दे रहे हो यार, शादी सर पर है, अब प्लीज कोई नया शौक मत दे देना। यार शादी की तो बात है। देखो मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जो कि बहुत स्वीट है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं फिर भी घबरा रहा हूँ उसके साथ कमिटमेंट के लिए। और तुमने तो बिल्कुल ही अनजान लड़की से शादी की है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, फिर भी तुम ये रिश्ता, ये कमिटमेंट किस तरह चला रहे हो? अरे ये श्योर बस इतनी सी बात है? तो क्या ये बात ज़रूरी नहीं है? जरूरी तो है यार। एक बात बताओ, शादी के लिए कोई मैनुअल नहीं होती, कोई ज़ाब्ता नहीं होता। ये एक ऐसा रिश्ता है जो वक्त के साथ साथ मजबूत होता है। यार एक बात तो बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान थे, अपने हालात ठीक करने की वजह से तुम ये शादी चला रहे हो? बात तो तुम्हारी सच है। वक्त और हालात की वजह से इंसान काफ़ी फैसले करता है और उन्हें तब्दील भी करता है। तो यार आयत तो बहुत ही अड़ियल, बहुत ज़िद्दी है। तुम्हारी सुनती भी है या अपनी चलाती रहती है? यार मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ ऑर्डर कर लूं। वेटर, या प्लीज एक चॉकलेट केक कर दो। थैंक यू। यार
बात तुम्हारी सही है। आयत जिद्दी लड़की है, बल्कि बहुत 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 जिद्दी। अगर मैं ऐसा कहूं कि मैंने आयत से ज्यादा मुश्किल किरदार अपनी जिंदगी में नहीं देखा तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। एक बात बताऊं, जिस लड़की का शौहर उसकी इज्जत करता है तो वो लड़की उसके लिए हर चीज बर्दाश्त करने को तैयार हो जाती है। बस सिर्फ इतना कहूंगा कि औरतों को इज्जत है तो तुम देखना, तुम हमेशा उन्हें प्यार में एक कदम आगे ही पाओगे। ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसी के घर पे रहते हो, वहीं खाते हो, तो इसलिए ये सब बर्दाश्त कर रहे हो? इस बात का एहसास तो मुझे है कि मैं आयत के घर में रहता हूँ। शायद इसी वजह से मैं अक्सर आयत की बचकाना बातें बर्दाश्त कर लेता हूँ कि कहीं घर का माहौल खराब ना हो। लेकिन ये सिर्फ एक एहसास है, ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं। अरमान, एक बात बताऊं, मैं मानता हूं कि आयत दुनिया के लिए बड़ी खड़ूस है, अड़ियल है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, एरोगेंट है। लेकिन जितना मैंने आयत को जाना है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत ही केयरिंग लड़की है। उसका दिल शीशे की तरह साफ है और ये रूप मैं आयत का बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका। अच्छा, तो तुम्हें क्या उस वक्त गुस्सा नहीं आया जब उसने सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की थी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि उसके पीछे भी उसका प्यार छुपा था। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वफादार लड़की होगी वो इस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करेगी। इनफैक्ट गुस्सा मुझे तुम पे आया था क्योंकि उस सारी सिचुएशन की वजह तुम थे। अरमान यार, जब से मैं ज़ारा से मिला ना, मुझे लगता है कि वो लड़की बहुत अच्छी है। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं यार, उस लड़की के साथ कभी गलत मत करना। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी सारी जिंदगी उसके इस रवैये के साथ गुजार लोगे? अरमान, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इन सारी डिस्कशन से तुम्हारी शादी की जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है? तुम्हारी शादी एक अलग लड़की से होने वाली है और मेरी बिल्कुल डिफरेंट लड़की से। खैर, सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कायनात से ज़ारा की बात क्लियर की? हाँ, वो मैं करने ही वाला था, लेकिन पहले सोचा तुमसे मिल लूं। अरमान यार, मेरी मानो ना तो इस बात को बिल्कुल डिले मत करो और बिल्कुल इजी मत लो। यार, तुम एक खुशकिस्मत इंसान हो जो तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिली है और इतनी अच्छी फैमिली। यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना, तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो इस चांस को कभी मिस मत करना। और मिस्टर, आप सोचना बंद कर दो और जो मैंने तुम्हें समझाया है उस पर अमल करो। यार, रात बहुत हो गई, आयत मेरा इंतजार कर रही होगी। यार, आई एम गेटिंग लेट, मैं निकल रहा हूं, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो, बाय। टेक्नोलॉजी भी क्या चीज है। अब देखो मेरी एडिटिंग का कमाल। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि आयत विल किक यू आउट। मेरी जिंदगी में टांग अड़ा रहा है। क्या बात है, इस वक्त करना जरूरी थी? बस आप ये देखें और आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आयत जिद्दी लड़की है, बल्कि बहुत 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 जिद्दी। अगर मैं ऐसा कहूं कि मैंने आयत से ज्यादा मुश्किल किरदार अपनी जिंदगी में नहीं देखा तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। एक बात बताऊं, मैं आयत के घर पे रहता हूं। शायद इसी वजह से मैं अक्सर
आयत की बचकाना बातें बर्दाश्त कर लेता हूँ कि कहीं घर का माहौल खराब ना हो। अरमान यार, जब से मैं ज़ारा से मिला हूं ना, मुझे लगता है कि वो लड़की बहुत अच्छी है। तुम और रेहान तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना। उसको शादी के लिए भी तुमने ही कन्विंस किया था और बाबा से भी तुमने मिलवाया, तो फिर अचानक तुम उसके खिलाफ कैसे हो गए? क्या चाहते हो? इसलिए कि मुझे नहीं पता था मेरा ही दोस्त मेरे पीठ पीछे मेरा पत्ता साफ करेगा। उसका ज़ारा से अफेयर है जिसका इल्ज़ाम वो मेरे सर पे डाल रहा है। वो नहीं देख सकता मुझे इस घर में आते जाते। मुझे ये बात खुद समझ नहीं आ रही कि उसको मेरी और कायनात की शादी से तकलीफ़ क्या है, मसला क्या है।